हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया, ये कोई स्टडी से संबंधित वीडियो नहीं है, तो आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे कुछ थंबनेल में आप देख चुके हैं कि जो बढ़ती हुई सुसाइड अटैम्प्ट्स हैं या फिर सुसाइड जो केसेस हैं कोटा में बढ़ रहे हैं, उनको लेके मैं यहाँ पे बात करूँगा। अप टू कुछ दिन पहले तक 2 या 3 बच्चों ने जो 24 घंटे में सुसाइड की, या फिर आप टोटल डाटा उठा के देखें इस साल का, तो 23 स्टूडेंट हैव कमिटेड सुसाइड। और ये बहुत ही सोचने वाला विषय है कि जो युवा हमारे यहाँ पे जो छात्र हैं या फिर युवा वर्ग हमारे यहाँ पे इतना है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे डिप्रेशन जो वाला शब्द है ये बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और हमारा जो ये कंपटीशन वाला माहौल है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जिम्मेदार है। देखिए, कंपटीशन हमेशा इंक्रीज़ होगा आगे, जैसे जैसे आपके पास में रोज़गारों की कमी आएगी हमारे पास में, तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होने वाला है। लेकिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। अगर आप लाइफ में एक जगह स्टेबल हो जाएंगे, देखिए लाइफ में हर किसी के पास में एक पैशन होता है कि उसका एक इंटरेस्ट होगा। अगर आप एक पैशन लेके रखते हैं और उससे रिलेटेड स्किल सीखते हैं और उस स्किल को अप्लाई करने के बाद में जब आप यू हैव गिवन योर ऑल, जब आपको लगता है कि मैंने सब कुछ दे दिया है, तो और जब आप पैशन को पा लेते हैं, उसकी खुशी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, उससे बड़ी शायद ही कोई खुशी हो। और जो भी छात्र सफल है, जो भी किसी भी क्षेत्र में एक छोटे से एग्ज़ाम में सफल है, भले कोई छोटी सी नौकरी के लिए सफल है, उसे इस चीज़ का पता है कि सफलता क्या होती है और असफलता क्या होती है। तो असफलता से सीखता है मनुष्य, ये हमने सुना है। लेकिन कहीं ना कहीं असफलता डिप्रेशन भी लेके आती है। इसी को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं क्यों ये इस तरह के केसेस देखे जा रहे हैं। देखिए, ये मैं बात कर चुका हूं कि बढ़ता हुआ कंपटीशन वाला माहौल है और लाइफ को हमने एक तरह से रेस बना लिया है। सबको भागना है, बहुत तेज़ भागे जा रहे हैं हम। लाइफ की किसी भी पॉइंट पे हम रुक नहीं रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो एक्सप्लोरेशन जो वाली कंडीशन है, जो आप लाइफ के विभिन्न जो एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, उन्हें लेके जो आप कर सकते हैं एंजॉयमेंट, वो वाला नहीं रहा है कहीं ना कहीं। और जब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाएंगे कोई एक रीज़न को लेके, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस तो आएगा, चाहे आपकी सोशल लाइफ में है, आपकी पर्सनल लाइफ में है, कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी। और जब देखा जाता है जैसे आपको सक्सेस मिलती जा रही है, तो कई बार अच्छा होता है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी भी अनसक्सेस मिल जाती है, तो उनके साथ में डिप्रेशन वाला केस बहुत लंबे समय तक रहता है। और स्टूडेंट के साथ आजकल बहुत आम हो गया है डिप्रेशन वाला केस। तो देखिए, जो स्टूडेंट, अब देखिए कोटा में क्यों बात हो रही है, क्योंकि कोटा है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है, अब शिक्षा नगरी कहते हैं। इतने सारे स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी करने आते हैं, आपको इतना अच्छा कंपटीशन वाला माहौल मिलता है। इस अच्छे माहौल के साथ में कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाला शब्द भी पनपता चला जाता है और बच्चों के साथ हीन भावना को लेकर ग्रस्त करता चला जाता है। इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग्स का, सोसाइटी का, पेरेंट्स का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से योगदान है। देखिए, किसी के भी माता पिता, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा पीछे रहे, और कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चे को प्रेशराइज करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जितना जानता हूँ, किसी के भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं वो अपने बच्चे को प्रेशराइज करना कि नहीं करना है, क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन सब जो चाहते हैं कि बच्चे का ड्रीम है, हमारा भी ड्रीम है, तो बच्चा अच्छा करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पेरेंट्स का और कोचिंग्स का ये योगदान है, बच्चे को लाइफ के दूसरे जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी खुल के बताना चाहिए, जिसके बारे में चर्चा बहुत नहीं हो पाती है। जब आप 24 घंटे किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी उस चीज़ को लेके हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ड्रीम्स हैं वो भी एक तरह से क्या मैनिपुलेट हो रखे हैं सोसाइटी से, कहीं ना कहीं सोसाइटी को देख के हो ही रहे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो अपने होने चाहिए, सोसाइटी से इम्पल्स होके नहीं होने चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप कंपटीशन वाले क्षेत्र में जाएं, तो आपको सारे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, अपने ऑप्शंस को देखना चाहिए
ज़्यादातर छात्र क्या होते हैं, जैसे आईआईटी में तो टाइम होता है, चांसेस होते हैं आपके पास में, मेडिकल में ऐसा नहीं है। तो मेडिकल में आपको बहुत लंबे समय तक बच्चे तैयारी करते हुए मिलेंगे और उनके साथ में डिप्रेशन भी हर साल जब वो ड्रॉप लेते हैं वो आता चला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए लाइफ में केवल एक जो आपका पैशन है उसके साथ में आप पूरी लाइफ में इतना सारा समय बर्बाद नहीं कर सकते। अब जो समय की सीमा है वो आपको निर्धारित करनी है, आपके लिए कितना समय है जो आप इस चीज़ को दे सकते हैं। दूसरा, हो सके तो आप अगर कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल की कर रहे हैं, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन वाला सिस्टम आपको रखना चाहिए, क्योंकि जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उस नॉलेज के साथ में आप बीएससी इजीली कर सकते हैं। कई छात्र होते हैं मेडिकल वाले जो 5-6 साल तक तैयारी करते हैं और उस एजुकेशन के साथ में जो उन्होंने वहाँ पे कैप्चर की उसके साथ में बीएससी इजीली बिना पढ़े वो पास कर सकते हैं, इतनी नॉलेज है उन्हें। लेकिन बिना डिग्री के आगे उनके पास में ऑप्शन ख़त्म है और जब ऑप्शन नहीं रहते हैं तो डिप्रेशन आता चला जाता है। दूसरा, ये मैं सीनियर स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि अपने पास हमेशा ऑप्शन रखें, चाहे जूनियर स्टूडेंट है उसे भी सोचना है कि देखिए आपके लिए भले ही आपको लगे कि मेरे पैशन के लिए तौहीन है कि मैं अदर ऑप्शंस को लेके क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन इतना आपको थोड़ा सा रियल होना पड़ेगा। आप इतने आइडियल नहीं हो सकते हैं कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं कोई दूसरी चीज़ करूँगा ही नहीं। जैसे कई छात्र के साथ होता है कि वो सोच लेते हैं कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं दूसरी रीजन में कुछ करूँगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कोई सोचता है कि अगर मैं यूपीएससी के लिए नहीं हुआ तो मैं और कोई चीज़ करने वाला हूँ नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर जो इतनी बड़े कंपनीज़ होते हैं, शिप कंपनीज़ होते हैं, अगर वो इस चीज़ को लेके चलें कि हमने इतना अच्छा जहाज़ बनाया है कि जहाज़ डूब ही नहीं सकता, ऐसे कहीं भी ले जाइए, हाई टाइड में ले जाइए, किसी भी सी में उतार दीजिए, से सारे झंझावात, टोर्नेडो, सभी चक्रवातों से ये बच के आ जाएगा। तो ऐसा सोचना रियलिस्टिक वे में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो ऑप्शन लेके जाते हैं। अगर वो ऑप्शन लेके जा रहे हैं तो वो उनके लिए, उनकी कंपनी के साइंटिस्ट के लिए तौहीन नहीं है, उनके पास में सेकंड ऑप्शन है सेफ्टी के लिए। अगर बाई चांस 1% चांस, -% चांस में भी, जैसे मान लीजिए 0.% चांसेस में भी कुछ हो जाए, तो उनके पास में सेफ्टी ऑप्शन रहे, सेफ्टी जैकेट रहे, सेफ्टी बोट रहे, जिससे कुछ दिन वो सर्वाइव कर पाएँ जब तक उनके पास में हेल्प आ पाए। उसी तरह से आपको पैशन के साथ में एक सेकेंड ऑप्शन लेना मस्ट है। और जो भी छात्र नहीं सोच रहा है वो कहीं ना कहीं आगे अपने लिए खतरा पैदा कर रहा है। दूसरा, स्टूडेंट्स को लेके हम बात करें, रैंक ऑब्सेशन होता है। अगर आप कोटा में जाएंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, तब आपको पता चलेगा कोचिंग्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं 14 या 14 डेज़ पे, 2 वीक में। तो वहाँ पे उसमें फिर रैंक डिसाइड होती हैं, टॉप रैंकर्स को मेडल दिए जाते हैं ओपन सेशन में। तो कहीं ना कहीं ये जो मेडल वाला जो नज़रिया है ये चेंज करना चाहिए कोचिंग्स को, इसमें चेंज लाना ज़रूरी है। देखिए, आप मेडल देते हैं, गिनती के 50 बच्चे मान लीजिए, एक पूरा सेशन मान लीजिए जिसमें 2-2.5 हज़ार बैच पे पढ़ते हैं, उसमें से मान लीजिए आपने 20-30 बच्चों को मेडल दे दिया। बाकी के कुछ न कुछ, अगर एक भी बच्चे को वहाँ पे ऐसी हीन भावना आ गई कि मैं 2,500-3 हज़ार बच्चों में मेरा इतना पीछे रैंक आ रखा है तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, आगे तो बहुत लाखों में बच्चे पहुँच जाएंगे तो मैं वहाँ क्या कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं जो मेडल वाला सिस्टम है वो मेरे हिसाब से, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, आपके पर्सनल आइडियाज़, लेकिन कहीं ना कहीं कोचिंग्स में मेडल देने वाला जो सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। रैंक आ रखी है, अच्छी बात है, सबको पता है। बाकी ओपन सेशन में जाके आप कम परसेंटेज वालों को कहीं ना कहीं वो चीज़ फील करवा रहे हैं। हीन भावना, कहीं ना कहीं जेलसी टाइप से, जो नेगेटिव टाइप से जेलसी आ रही है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को पथभ्रष्ट करती है। तो वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। लाइफ, देखिए, जो छात्र अच्छे कर रहे हैं तो वो तो लाइफ में अच्छा करेंगे, लेकिन उससे किसी का बुरा हो जाए वो गलत है थोड़ा सा। तो जो बच्चे अभी अच्छा कर रहे हैं, अगर वो लाइफ में आगे सक्सेसफुल होते हैं तो उनके लिए मेडल बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। लाइफ में अगर वो डॉक्टर बन जाते हैं तो वो बहुत सारे मेडल ले लेंगे, लेकिन कहीं इन मेडल्स की वजह से अगर एक बच्चे को नुकसान हो रहा है तो वो बहुत गलत है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, इतना जो बच्चों को
क्लासेस रहती हैं, छुट्टियां नहीं होती हैं, वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। 5 डे वीक अगर यहाँ पे कर दिया जाए कोचिंग्स में, गवर्नमेंट को इस चीज़ में थोड़े से नियम है वो टफ बनाने चाहिए कि कोचिंग्स में 5 डे वीक क्लास होनी चाहिए। संडे को और सैटरडे को क्लास बिल्कुल ऑफ रखने वाला अगर नियम हो तो कहीं ना कहीं बच्चों में 2 दिन मिलेंगे, 2 दिन में वो अपने घर जा सकते हैं, मिल सकते हैं अपनों से, क्योंकि लाइफ में एक एग्ज़ाम ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। एक एग्ज़ाम ही नहीं है कि एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड कर देगा कि ये वाला एग्ज़ाम पास हो जाए उसके बाद में लाइफ बन जाएगी। फिर होगा आप MBBS में आ जाएंगे, MBBS में आपसे बोला जाएगा कि MBBS कर लीजिए और लाइफ मस्त हो जाएगी, उसके बाद में फिर MD कर लीजिए और लाइफ मस्त हो जाएगी। फिर ऐसे चलता रहेगा। आप फिर प्रोफेशनल लाइफ में उतर जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इसी तरह का कंपटीशन मिलेगा। तो ये नहीं है कि लाइफ में आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि इसके बाद में मज़े लूँगा। लाइफ है, अभी चल रही है, उसके साथ में आपको पैरेलल में ही पढ़ाई करनी है और उसका एंजॉयमेंट भी पैरेलल में ही लेना है। सबसे बड़ी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सरकार, जो गवर्नमेंट है, उनको भी नियम थोड़े से सख्त बनाने चाहिए कि एक तो जो फीस का एकदम से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, उसको लेके नियम बनाने चाहिए कि 4-5 साल में इतने % आप बढ़ा पाएंगे तो वो सही रहेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि बच्चों पे, पेरेंट्स पे जब फीस बढ़ते हैं और बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सीरियस भी है, सारी चीज़ें अच्छी कर रहा है, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आ रही है, तो उससे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स का इतना सारा पैसा गया और मैं पैसा ख़राब कर रहा हूँ। तो वो वाली चीज़ें आती हैं। तो इसलिए एक इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आना पड़ेगा और सख्त नियम बनाने पड़ेंगे, तभी कोचिंग माफियाज़ की ये जो मनमानी वाली चीज़ें हैं ये बंद होंगी। दूसरा देखिए, मैं किसी भी कोचिंग माफियाज़ को बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बुरी हैं, हर जगह अच्छा और बुरा है। उन्हीं की वजह से आज कई बच्चे हैं जो डॉक्टर बन के बैठे हैं, अपनी लाइफ में IAS हैं, कलेक्टर हैं। कोचिंग्स का ही योगदान है जिनसे आप लाइफ में इतनी सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं। वहाँ पे भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है लोगों को, और वहीं से अगर आप गेन कर रहे हैं नॉलेज तो आपका सूत्रपात हो रहा है। जीवन में आप पता बहुत सारा अच्छा करोगे और आपको लाइफ में उन टीचर्स को नहीं भूलेंगे जिनसे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, बुरा मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं उनको सही करना ज़रूरी है, नहीं तो जो चला आ रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा, टाइम पे जो भी मेडिकल वाले बच्चों को मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, अपना ग्रेजुएशन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, इतनी सारी नॉलेज होने के बाद में वो आराम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, प्राइवेट कर लें भले, लेकिन जिससे उनके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एक आगे एग्ज़ाम के लिए। तीसरा, जब भी आप बहुत दूर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोटा आ रहे हैं और मुंबई के छात्र हैं या फिर राजस्थान की किसी एक छोटे से गाँव के हैं, तो ट्राई करें जब भी जाएं कोटा तो आपके साथ के कुछ बच्चे हों जो आपके आसपास रहते हों, जिनसे आप मिल पाते हों, जिनसे आप अपनी समस्या बता पाते हों। तो वहाँ पे वो आपको एक फैमिलियर एनवायरनमेंट मिलता रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप अंदर से घुटोगे नहीं। तो उस चीज़ का लिए ध्यान रखें, जो भी कोई दिक्कत है उससे किसी ना किसी के लिए तो बताएं, जिससे आपके अंदर वो डिप्रेशन वाली जो चीज़ है वो घर नहीं करे। एक ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कई बार बच्चों से, मुझसे पूछा जाए तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से हमेशा ये कहता हूँ कि अगर अकेला बच्चा जा रहा है तो उसे कोटा नहीं भेजना चाहिए। उसके लिए वो बहुत सारा कंपटीशन वाला माहौल हो जाता है। आप किसी छोटे जयपुर में भेज दिए, राजस्थान की अगर मैं बात करूं, कैपिटल राजस्थान के जयपुर में, वहाँ पे आपको अच्छे से कंपटीशन मिल जाएगा, वहाँ पढ़ाने वाले अच्छे बच्चे आपको मिल जाएंगे, टीचर, ऐसा नहीं है। दूसरा, बैचेस में जो कोचिंग्स में भेदभाव होता है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर कहीं लिया जाता है, हालांकि मैंने नहीं देखा ऐसा कि इतनी % से ऊपर एक बैच अलग से बना दिया, बाकी कम वालों का अलग से बना दिया। अगर कहीं पे होता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली ऐसा नहीं, किसी भी कोचिंग को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे सामने कुछ बातें आई हैं इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इक्वलिटी वाली चीज़ ज़रूरी है। बाकी बच्चों के ऊपर मेन डिपेंड है एस्पिरेंट के ऊपर, उसे किस तरह से हैंडल करना है लाइफ में, उसे दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना है, रूम से बाहर भी निकलना है। ऐसा नहीं है 24 घंटे वो किताब को लेके बैठा है। कोई सा भी आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो, हालांकि एग्ज़ाम किताबों को लेके, लेकिन उसे इम्बाइब करना ज़रूरी है। लाइफ में दूसरी चीज़ों का भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप
अच्छे छात्र हैं, अच्छे एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, लेकिन आप किसी से बात अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन हैं, तो मैं नहीं मानता आप एजुकेशन का अच्छे से उपयोग कर पाएँ। कहीं ना कहीं एजुकेशन का मीनिंग भी यही होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे उसका व्यवहारिक है, चाहे वो उसका फिजिकल या फिर वो मेंटली डेवलपमेंट है। सारी चीज़ों का विकास होगा तब मेरी नज़र में मैं आपको एजुकेटेड कहूँगा, शिक्षित कहूँगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप एक जगह कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आपकी कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आप माहिर होंगे। अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो आप उस स्किल में आप बेस्ट होंगे। तो प्लीज़ ट्राई करें अपनी स्किल को देख के अपने पैशन को तलाशने की। सोसाइटी से मोटिवेट नहीं हो, आसपास वालों से मोटिवेट होके नहीं करें, प्रेशराइज होके नहीं करें कोई चीज़, और मज़े से लें, मज़े से करें, कोई भी चीज़ करें। और मैं तो यही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक। अगर आप कोई भी ऐसी पैशन में लग रहे हैं और आप कर रहे हैं तैयारी मेहनत के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज कभी ना कभी काम आएगी। बट आपको लाइफ में एक अनदर ऑप्शन ज़रूर रखना है, उसी सेफ्टी जैकेट के साथ में, ताकि आपके जो पैसन वाला जो जहाज़ है अगर वो कहीं बीच में फंस जाए तो उस सेफ्टी जैकेट के साथ में आप किनारे तक पहुंच जाएं। विदा लाऊंगा इसी शब्दों के साथ में। और इसी तरह के मैं कई दिन से इस चीज़ को देख रहा था तो मेरे को काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए बताना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। किसी भी संबंधित टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं हमेशा बनाने की ट्राई करता हूँ और आई होप यू विल गेट इट। थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। समझता हूँ, आशा करता हूँ मैंने जो थंबनेल बनाया है, जिस टॉपिक को मैं समझाने की ट्राई कर रहा था, वो आप समझ गए होंगे। अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।